जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको 9th CBSE से फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे भी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। तो आपको ऐसा 3 एग्जाम्पल, ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं। आपको ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब पूरा डिवाइड नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। 3 एग्जाम्पल देना है। तो देखिए, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं तो ये हो जाएगा 1.732517912 एंड सो ऑन। तो अब देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि फुली डिवाइड नहीं है। फुली डिवाइड नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रेकरिंग का मतलब इसमें नंबर जो है रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से हम चाहें तो सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में 0.158723195278 एंड सो ऑन दे सकते हैं। ये भी फुली डिवाइड नहीं है। डॉट 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 का मतलब फुली डिवाइड नहीं है, तो फुली डिवाइड नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए नॉन रिकरिंग हो गया। फिर इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2.715321957 कुछ भी आप लिख दीजिए, बस फुली डिवाइड नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नंबर रिपीट नहीं होगा तो नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो जब हमने 5 को 7 से डिवाइड किया तो ये मिला, और 9 को 11 से डिवाइड किया तो ये मिला। अब इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो इरेशनल नंबर वो होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो हम कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं लिख देता हूँ। इसके बाद एक नंबर जो मिलेगा यहाँ आपको 0.724351235 एंड सो ऑन ऐसे लिख दीजिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। अब इसके आगे कोई नंबर ले लीजिए, तो 0 पॉइंट हम लिख सकते हैं 7542375192 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब कि ये भी इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद कुछ और नंबर ले लीजिए। तो ऐसा नंबर लेना है जो इससे अधिक हो और इससे कम हो। तो ये हो जाएगा 0.7852913758 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार आपसे ये कहा जा रहा था कि 5/7 और 9/11 के बीच
3 इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो 3 इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, बस इससे अधिक होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स में आपको बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो ये देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है √23। तो हमने आपको बताया था कि जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो रेशनल होता है, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है वो इरेशनल होता है। तो 23 का स्क्वायर रूट निकल नहीं पाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इरेशनल हो जाएगा। इसके बाद अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड में दिया है √225। तो 225 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, इसका स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। तो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो रेशनल होता है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को देखें। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0.3796। आप देख रहे हैं ये फुली डिवाइड है, यहाँ पर डिवीजन समाप्त हो गया है। तो जब ये फुली डिवाइड है इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग होता है तो ये रेशनल नंबर होता है। ये हो गया रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट को ज़रा देखें। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 7.478478 एंड सो ऑन। अब ज़रा देखिए कि क्या हुआ है यहाँ पर 7 पॉइंट, देखिए 7.478478 ऐसे आएगा। तो अब ये देखिए नान, यहाँ पर देख रहे हैं ये फुली डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है तो भी यह रेशनल नंबर ही होता है। तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। याद रखे रहिएगा, जब फुली डिवाइड होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग हो तो भी रेशनल होता है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है तब जाकर के इरेशनल होता है। अब इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट हम देखें तो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 1.1000100001 एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1010001000, अगर 10101010 आता तो हम कहते कि रिकरिंग है। तो यह 101010 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह नॉन रिकरिंग है। और आप देख रहे हैं कि ये फुली डिवाइड नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा तो यह इरेशनल नंबर होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि पढ़ने वाले रोज़ वीडियो की सूचना आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।